हेलो डियर स्टूडेंट्स, रोटेशन मोशन की नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। इस तरीके से एक सिस्टम अपने को गिवन है जिसके अंदर दो रोड है और दोनों रोड है वो यूनिफॉर्म है और सेम लेंथ की है और दोनों हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल के ऊपर इंक्लाइंड है और इन दोनों को एक स्ट्रिंग की हेल्प से कनेक्ट किए हुए हैं। दोनों रोड है वो रफ सरफेस के ऊपर है और इस रफ सरफेस के लिए फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.5। क्वेश्चन ये है कि ये कंप्लीट सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, इसके लिए इस थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए अपन इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम है, वर्टिकल डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम होगा और टोटल टॉर्क भी किसी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो देखिए यहां से ये इधर वाली रोड ले लेता हूं मैं। इस रोड का यहां पे कांटेक्ट हो रहा है तो ऊपर की तरफ कांटेक्ट फोर्स कितना होगा, ये एन हो गया। सेंटर ऑफ मास का यहां पे होगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, mg हो गया। अगर ये रोड है वो इस डायरेक्शन में स्लाइड करने की कोशिश करती है तो इस सिचुएशन के अंदर फ्रिक्शन फोर्स किधर लग जाएगा, इस तरफ लग जाएगा। यहां पे ये स्ट्रिंग टाई हो रही है यहां से तो टेंशन फोर्स कितना हुआ यहां से, ये टी हो गया। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर अगर इक्विलिब्रियम लगाता हूं तो टी है किसको बैलेंस कर रहा है, एफ को बैलेंस कर रहा है और ये कितना होगा यहां से म्यू इंटू एन और यहां से एन है वो किसको बैलेंस कर रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन के लिए एम जी को। इसका मीन टी की वैल्यू क्या निकल के आ गई, म्यू इंटू एम जी हो गई। अब इस पॉइंट को मैं यहां से ओ दे लेता हूं यहां से और ओ पॉइंट के अलोंग टोटल टॉर्क क्या होना चाहिए, जीरो। इसका मीन समीशन टॉर्क ओ पॉइंट के अलोंग कितना होगा यहां से, ये जीरो हो जाएगा। तो अब अपन यहां से देख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स एन और फ्रिक्शन फोर्स ये दोनों ओ से पास हो रहे हैं। दोनों अगर ओ से पास हो रहे हैं इसका मीन इनके कारण टॉर्क कितना होगा, जीरो, क्योंकि ओ से इनकी कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। तो केवल दो फोर्सेस बचे, एक तो टी और एक mg बचा। अगर इसकी लेंथ यहां से मैं एल ले लेता हूं तो ये वाली लेंथ डिस्टेंस तो कितनी होगी, ये एंगल यहां से थीटा हुआ तो ये वर्टिकल डिस्टेंस कितनी हो गई यहां से, ये एल साइन थीटा। और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी जहां से ये mg पास हो रहा है ये वाली, तो ये सेंटर के ऊपर l/2 होगा। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी अपने पास में, l/2 cos ऑफ थीटा। अब टॉर्क कितना होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पे फोर्स कितना है t और o पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, l साइन थीटा। तो ये तो बन गया अपने पास में t l साइन ऑफ थीटा। अब यहां से o पॉइंट से अगर इसके धक्का लगाते हैं अपन तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, तो क्लॉकवाइज को मैं नेगेटिव ले लेता हूं यहां से, तो ये माइनस का साइन लगा देता हूं। अब यहां से ये mg है, इधर से यहां से धक्का लगाएंगे अपन तो ये mg के कारण ये कैसा लगेगा, टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। इसको पॉजिटिव ले लेता हूं तो फोर्स तो कितना हुआ mg और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हुई l/2 cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहां से अपने पास में निकल के आ जाएगा mg l/2 cos ऑफ थीटा, ये t l साइन ऑफ थीटा, ये l से l कैंसिल आउट हो गया। तो ये बचा अपने पास में mg अपॉन 2 cos ऑफ थीटा और t की वैल्यू अपन ने यहां से फाइंड कर ली म्यू mg, तो ये बन गया यहां से म्यू mg साइन ऑफ थीटा, ये इससे कैंसिल आउट हो गए यहां से। तो ये अपने पास में यहां से बन जाएगा tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू 1/2 म्यू हो गया यहां से। अब अपने को म्यू की वैल्यू गिवन है 0.5, तो tan थीटा की वैल्यू निकल के आ गई अपने पास में 1। इसका मीन थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगा, 45 डिग्री।